हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ, एपिसोड 47। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 47। ये बहुत ज़्यादा मीठा और अच्छा टेस्ट था जो उसे बहुत अच्छे से याद था। किसी जहर की तरह उसके दिमाग को ख़राब कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग धुंधला हो गया और वह मुश्किल से सीधे सोच पा रही थी। वह उस बेंच पर बैठ गई जहाँ वह अपना अधिकतर समय अपना दिल बहलाने के लिए बिताती थी। उसने पियानो की एक की दबाई, फिर दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि जब तक उसकी उंगलियों ने एक प्यारी सी धुन न बना ली। उसकी उंगलियाँ इन की से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी थी। उसे यहाँ पर सुरक्षित महसूस होता था। उसके दर्दनाक अतीत ये अनजाने भविष्य की तरह नहीं, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उस पूरे लिविंग रूम में एक बहुत ज़्यादा दर्द भरी धुन सुनाई दे रही थी और फिर उसमें धीरे धीरे एक दर्द भरे गाने को गाना शुरू किया जो उसने कुछ दिन पहले कहीं सुना था। कुछ हारे सॉरी, बट मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। कभी आप लोग बाद में कहें, ऐसे बेस्ट है कि आप लोग इसे खुद ही पढ़ लें। ऑलराइट, मैं सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। मेरी आवाज़ बहुत बेकार है गाने में, ठीक है। कुछ हारे नाल नसीब भी सी, कुछ दिल के रिश्ते भी तोड़ देता, कुछ अजनबी नामा हो अखियाँ सी, कुछ गलचा गमा दे ताकविसी। किस्मत ने जाने ए दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किस्मत ने जाने ए दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपना ज़ख्म दिखावा, जो बीत गया है मुझ में, मैं जानूं या दिल जाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने, मेरा दर्द न जाने। कच्ची थी आस की डोरी, एक पल में टूट गई है, ये अपनों की खुदगर्जी, खुशियाँ मेरी लूट गई है। इस राह वफा में पाई हर मोड़ फ़कत रुसवाई, जो मंजिल की चाहत थी रास्ते में वो छूट गई है। सूना मन का आंगन है, ये कैसा खालीपन है, मेरे अंदर है तन्हाई, मेरे बाहर है वीरानी। अचानक उसके दिमाग में एक मेमोरी याद आ गई। भरपूर हंसी से लोगों के बीच घिरी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की की याद। वह लड़की मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में मासूमियत चमक रही थी। वह उस भयानक भविष्य से पूरी तरह अनजान थी जो उसे निश्चित रूप से नष्ट कर देगा। उन सोशलिस्ट की भीड़ में खड़ी थी एक यंग रिया खन्ना, जो अभी भी कम उम्र थी और जलन की वजह से वे करप्ट नहीं हुई थी क्योंकि वर्षा गुप्ता ने अभी भी उसकी लाइफ में एंट्री नहीं की थी। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने, मेरा दर्द न जाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने, मेरा दर्द न जाने। हाय रब्बा, कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किसको कहते हैं, जीते जी ये जान लिया है। बेदर्द ज़माने से मैं कोई शिकवा करूं तो कैसे, हमदर्द जिसे समझाता उसने ही तो दर्द दिया है। ये सोच के दर्द सहूं मैं, इस डर से कुछ न कहूँ मैं, ये दिल के रिश्ते पल में हो जाए ना बेगाने। उसने अपनी कम उम्र वाले दिनों के बारे में सोचा जहाँ अभिषेक कपूर अभी भी उसे एक अच्छी दोस्त की तरह देखता था। वर्षा गुप्ता के आने से पहले उसके दिल में उसके लिए एक अच्छी जगह थी। वह उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त और बेनिफिशियल साथी समझता था। उसे एक दिल को दहला देने वाला सीन याद आया जब अभिषेक कपूर ने बड़े प्यार से एक सफ़ेद फूल उसके बालों में लगाया था। वे रंग उसे याद दिला रहा था
ताकि वे अभी भी मासूम थी। वे मेमोरी अचानक से बिखर गई और उसकी जगह उसे एक दिल दहलाने देने वाला सीन याद आया जो उसने बहुत वक्त पहले देखा था। उसने अपने आप को अपने घुटनों पर बैठे हुए अभिषेक कपूर से भीख मांगते हुए देखा। उसके चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अभिषेक कपूर के कपड़ों को पकड़ रखा था और उसे छोड़कर न जाने के लिए भीख मांग रही थी। कतरा कतरा आंखों से क्यों बहती है मजबूरी, जो दुआएं मांगी हैं वो भी ना जाने कब होंगी पूरी। ये आज मोहब्बत हमको किस मोड़ पे है ले आई है साथ, मगर ना जाने फिर भी है कैसी एक दूरी। क्या सोचा था क्या पाया, ये कैसा रोग लगाया, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, रूठी सी तकदीर मनाने। हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने, कोई दर्द न जाने। रिया खन्ना ने पूरे दिन पियानो बजाया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां मुश्किल से चल पा रही थी और अंत में वे पियानो पर ही अपना सिर रखकर लेट गई। उसकी आंखें सामने दीवार को ढूंढ रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। विशाल अपार्टमेंट जो पूरा फर्नीचर से भरा था, एक अकेला शख्स, फैमिली के लिए एक बड़ा सा सोफ़ा और गेस्ट रूम जिसमें कभी मेहमान नहीं रुकते थे। उसने सोचा कि ये अपार्टमेंट उसके लिए बहुत बड़ा था। अंधेरा उसे सता रहा था और उसका अकेलापन उसे उदास कर रहा था। खिड़कियों से उसे शहर की खूबसूरत रोशनी दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी अकेला और छोटा महसूस करा सकती थी। रिया खुद को दर्द महसूस करने से रोक नहीं पाई। हमेशा अकेली, वे हमेशा से ऐसी ही थी। वे सोने की कगार पर थी कि उसके फ़ोन की जानी पहचानी धुन पूरे लिविंग रूम में सुनी जा सकती थी। वे कंफ्यूज हो गई। इस समय उसे कौन कॉल कर रहा था? कुछ देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने बिना कॉलर आईडी देखे फ़ोन उठाने का फैसला किया। हेलो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ उदास और डिप्रेशन से भरी थी। वे शीशे की दीवार पर चली गई, जो बाकी दुनिया से उसे अलग करती थी। उसने ज़िंदगी से भरी चकाचौंध भरे शहर की रोशनी को देखा। रिया, उसकी आवाज़ फर्म और हमेशा की तरह एब्सोल्यूट थी, जो उसे कंफ्यूज कर रही थी। उसने फ़ोन पर दूसरी नज़र डाली, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वही था, और उसका दिल अचानक से ज़ोर से धड़क उठा। वे अपने अचानक इमोशन पर कंफ्यूज हो गई। उसकी उंगलियां एक मुट्ठी में बन गईं जब उसे महसूस हुआ कि ये फीलिंग उसके लिए कितनी जानी पहचानी थी। नहीं, एक बार फिर से नहीं। तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? उसने बड़े प्यार से पूछा। उसकी आवाज़ गर्माहट और प्यार से भरी थी। उसने रिया को महसूस कराया कि सब कुछ अच्छा और अद्भुत था। उसकी आवाज़ की ईमानदारी पर रिया के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, उसने कहा, लेकिन उसकी बातों ने उसे दिलासा नहीं दिया। अर्नब राठौर अपनी कार में बैठा था। उसकी एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी और वह विंडो के बाहर देख रहा था। रात के 9 बजे थे और इस समय वे ऑफिस से अपने घर वापस जा रहा था। नाश्ते के दौरान की तुलना में वे इस वक्त बिल्कुल अलग लग रही थी। ये सुनकर उसने तुरंत ड्राइवर को कार वापस घुमाने और रिया के अपार्टमेंट में जाने का आदेश दिया, जो शहर के दूसरी तरफ था। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, अर्नब राठौर ने विरोध किया। उसकी निगाहें गहरी लेकिन चिंता से भरी हुई थी। रिया ने कुछ नहीं कहा। शहर की झिलमिलाती रोशनी को घूरते हुए उसने उसकी बातों को कंसिडरेट करना शुरू कर दिया। क्या वे ठीक थी? मैं ठीक हूँ, उसने डायरेक्टली कहा, भले ही उसका एक हिस्सा जानता था कि वे बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसका जिस्म उससे फ्रिज में रखी उस शराब को मांगने के लिए बहस कर रहा था, ताकि वे उसके अपार्टमेंट में भरी उदासी को भूल सके। इस अपार्टमेंट में उसकी बहुत सारी यादें थीं, जिन्हें वे कभी भी बयां नहीं कर सकती थी।
हर समय जब भी वे गेस्ट रूम को देखती तो उसे एक याद आ जाती, जो उसने कसम खाई थी कि उसके दिमाग के पीछे दफन कर देगी। अर्नब राठौर ने उसकी बातों पर अपनी भौहें चढ़ा ली। वे ठीक थी। क्या उसने सोचा था कि वे स्टूपिड है? उसने सोचा कि रिया के पास जल्द से जल्द पहुंचना ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वे बहुत ही नाजुक अवस्था में लग रही थी। फ़ोन को थोड़ी दूर हटाते हुए उसने धीरे से ड्राइवर को तेज़ चलाने के लिए कहा, स्पीड लिमिट तोड़ दो, मैं कल इससे निपट लूँगा। ड्राइवर उसके आदेश पर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने इसका पालन किया जैसे कि ये कोई लॉ था। कुछ ही देर में वे हाईवे पर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। कारों के बीच तेज़ी से निकलते हुए उसने कई सारे कानून तोड़े। किसी रेसर की तरह उसने ब्लैक मैबेज को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, टेक केयर।